नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कार्यपत्रिका हमारे सामने हिंदी कार्यपत्रिका होने वाली है। ये कार्यपत्रिका संख्या है 123। चलिए इसमें देखते हैं हमें आज क्या कुछ करने को मिलेगा। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है विशेषण। बच्चों, आशा है कि आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा होगा। आपने पहले भी पढ़ा होगा, इससे पहले भी वर्कशीट है थप रोटी थप दाल। आइए पाठ के बारे में कुछ और बातें करते हैं, यानी कि उसी पाठ से जुड़ी हुई कुछ बातें देखते हैं। यहाँ पे हम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा है या खट्टा। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। यहाँ मीठा व खट्टा शब्द मट्ठा की और गरम व नरम शब्द रोटी की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि मीठा व खट्टा। तो यहाँ पर क्या है, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा है या खट्टा। अब यह शब्द किसके लिए आया है, मट्ठा शब्द के लिए। अब मट्ठा शब्द तो ये देखना है ना कि मीठा है या खट्टा है, कैसा है, कौन, मट्ठा। अब मट्ठा कैसा है, मीठा है या खट्टा है, ये जो शब्द है जो ये बता रहे हैं कि वो जो संज्ञा है वो कैसा है। तो ये शब्द बता रहे हैं, यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं किसकी, मीठा व खट्टा शब्द तो मट्ठा की विशेषता बता रहे हैं। और यहाँ पे हम अगर हम देखें रोटी कैसी गरम गरम है, तो गरम गरम जो शब्द है वो रोटी के लिए आए हैं, रोटी की विशेषता बता रहे हैं कि रोटी कैसी है। घी से चुपड़ी नरम नरम है, तो नरम नरम शब्द भी रोटी के लिए ही विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे रोटी की विशेषता बताने वाले शब्द कौन हो गए, गरम व नरम। ऐसे ही संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले कोई शब्द ऐसा है जो ये बताता है कि कोई संज्ञा शब्द कैसा है या उसकी विशेषता बताए, उसका गुण बताए, तो वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा विशेषण शब्द उसकी संख्या भी बता सकते हैं कि कितने थे, एक है, दो है, तीसरा है, चौथा है। ये सारे संख्या शब्द हैं, ये भी हमारे विशेषण शब्द में आते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर चटपटे समोसे, तो समोसे यहाँ पर नाम है यानी कि संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के बारे में बताया है, विशेष क्या है कि कैसे हैं समोसे, चटपटे हैं। तो चटपटे शब्द हमारा विशेषण शब्द हो गया। रोटी नरम रोटी, रोटी तो है मगर कैसी रोटी है, नरम। तो ये विशेषता है इस रोटी की, तो विशेषता शब्द ये हो गया हमारा विशेषण नरम। खीर मीठी खीर, तो खीर शब्द तो हमारा संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा हमारी कैसी है, यानी कि खीर कैसी है, मीठी। तो ये विशेषता बताई है इस शब्द ने, मीठी शब्द ने। तो मीठी शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं आगे। नीचे चित्रों के सामने कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं, यानी कि जैसे हमने ये उदाहरण देखे ऐसे ही विशेषण शब्द नीचे लिखे हैं। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द को पहचान कर उस पर आपको गोला लगाना है। तो देखते हैं, कोई विशेषण शब्द हमें छांटने हैं कि इसके लिए कौन सा विशेषण शब्द ठीक हो सकता है। जो ठीक आपको लगे उस पर गोला लगाना है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये चाय है, और चाय के लिए हम क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वादिष्ट चाय। क्या यह चाय स्वादिष्ट, कैसी है, चटपटी चाय, हरी चाय, नीली चाय। तो यहाँ हरी नीली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्वादिष्ट और चटपटी, इनमें से क्या इस्तेमाल करेंगे हम, ये हो जाएगा स्वादिष्ट। चटपटी भी यहाँ पे विशेषता ही बताएगा चाय के लिए, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला चित्र देखते हैं हम। यहाँ कोई बंदर का चित्र है, तो बंदर कैसा, लाल, ऊंचा, नटखट, 5। तो यहाँ संख्या तो नहीं बता रहे हम, तो 5 शब्द को तो नहीं लिखेंगे हम। नटखट बंदर, नटखट बंदर हो सकता है, ऊंचा बंदर नहीं, बंदर ऊंचा नहीं है। पेड़ हो सकता है ऊंचा हो, बंदर ऊंचा नहीं है। तो लाल बंदर भी कह सकते हैं, नटखट बंदर भी कह सकते हैं, दोनों ही इसकी विशेषता बताएंगे। अगला चित्र है हमारा, कोई पक्षी है, यहाँ पे चिड़िया, सुंदर चिड़िया है, खुशबूदार चिड़िया है, पुरानी चिड़िया, डरावनी चिड़िया। तो इनमें से हम सुंदर शब्द को इस्तेमाल करेंगे। खुशबूदार हम नहीं बता सकते देखकर, पुरानी नहीं कह सकते, डरावनी नहीं कह सकते। तो सुंदर शब्द का इस्तेमाल हम सही रूप में यहाँ कर पाएंगे। सुंदर यहाँ पे विशेषता बताएगा। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, यानी कि पहले यहाँ चित्र दिए थे पिछले प्रश्न में, अब इस प्रश्न में यहाँ शब्द दिए हैं। आप इनके लिए विशेषण लिखने में हमारी मदद करेंगे।
तो यहाँ पे हमें विशेषण लिखने हैं। कोई विशेषण शब्द अपने मन से बनाकर आप यहाँ लिखेंगे। यानी कि विशेषण शब्द कौन से शब्द जो इसकी विशेषता बताएं, जो शब्द यहाँ लिखा है। किताब, कैसी किताब। मिठाई, कैसी मिठाई। दाल, कैसी है दाल। दही, कैसी दही। रात, कैसी रात। चलिए देखते हैं। किताब तो ये हो सकता है पुरानी किताब हो सकता है, या छोटी किताब हो सकता है, मोटी किताब हो सकता है, पतली किताब हो सकता है, पुरानी किताब हो सकता है, नई किताब हो सकता है। ये सारे शब्द ही किताब शब्द की विशेषता बता रहे हैं। अगला शब्द देखते हैं, मिठाई। मिठाई, कैसी मिठाई। मीठी मिठाई हो सकती है, या फिर हो सकता है स्वादिष्ट मिठाई। तो आप यहाँ पे मीठा भी लिख सकते हैं, स्वादिष्ट भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है हमारा दाल। दाल, कैसी दाल। गरम दाल भी कह सकते हैं हम कि दाल गरम है। अगला शब्द क्या होगा हमारा। अगला शब्द है दही, ठंडी दही। अगला शब्द है रात। तो कैसी रात हम अगर लिखना चाहें तो विशेषण शब्द जो लिखना है तो कैसी रात का उत्तर हमें मिलना चाहिए कि रात कैसी है। जैसे यहाँ डरावनी शब्द है तो डरावनी शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा डरावनी रात। प्रश्न 3 क्या कहता है। प्यारे बच्चों, 14 नवंबर को दीपावली का त्योहार था। आइए देखते हैं आप इस त्योहार के बारे में कितना जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर अनुच्छेद लिखिए। यानी कि एक अनुच्छेद हमें लिखना है इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। अब दीपावली त्योहार के बारे में तो हम जानते हैं, चलिए एक बार शब्द देखते हैं, फिर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। अंधेरा, 14 वर्ष, शानदार, त्योहार, दीप, मिठाइयाँ, सफाई, उपहार, नए, रंग बिरंगे, धनतेरस, रोशनी। यानी कि 14 वर्ष का तो वनवास, और शानदार त्योहार है, दीप, रोशनी का त्योहार, रंग बिरंगे। ये सारे शब्द हमें इस्तेमाल करके एक अनुच्छेद लिखना है। चलिए देख लेते हैं एक अनुच्छेद हम कैसे लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।